राज्यसभा में वक्फ की जेपीसी रिपोर्ट पेश करने के बाद राजनीति गरमाई हुई है। इसे लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने दावा किया कि वक्फ बिल के मसौदे में गंभीर संवैधानिक खामियों और विसंगतियां हैं। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस रिपोर्ट में कई चीजों को काट छाट दिया गया है। ये पूरी रिपोर्ट नहीं है, इसलिए इसे फिर से जेपीसी के पास भेजना चाहिए। लेकिन केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि रिपोर्ट में किसी भी चीज को हटाया नहीं गया। जेपीसी के चेयरमैन जगदीप पाल ने बताया कि आज ये रिपोर्ट लोकसभा में भी पेश होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखी गई यह रिपोर्ट पिछले 6 महीने की लगातार बैठकों के बाद तैयार हुई है और हम इसे आज प्रस्तुत कर रहे हैं। बता दें कि राज्यसभा में वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने के बाद विपक्ष ने हंगामा किया, फिर सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष अब वॉकआउट कर रहा है, ये सदन की कार्रवाई में शामिल होना चाहते हैं। सदन की कार्रवाई के दौरान कुछ सदस्यों ने नियम का उल्लंघन भी किया। सारी चर्चा में एक बात सामने आई कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना कतई नहीं था। विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करना था। ये देश को कमजोर करने के लिए जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग some people are trying to fight against the Indian state. भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की रिपोर्ट पर कहा कि वह इस जेपीसी के सदस्य रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारा देश विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। यहाँ आप किसी की बात पर सहमत हो सकते हैं, किसी की बात पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन किसी की रिपोर्ट को कूड़ेदान में कैसे फेंक सकते हैं। आज वक्फ बोर्ड की संपत्ति को जब्त होने की बात हो रही है, कल गुरुद्वारे और फिर मंदिरों पर बात आएगी। मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में। और सर, मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर, एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे।